तो बच्चों बहुत बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है और ये है कि पीडब्ल्यूडी नोटिफिकेशन आ चुका है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहा है और अदर जो इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं और अदर यूट्यूबर्स जो कि वीडियोस बनाने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे बहुत ध्यान से सुने, वीडियो को एंड तक देखना। एक भी पॉइंट अगर मिस कर दिया ना तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है? क्योंकि जो जो बातें मैं बोलने वाला हूँ वो हैं सारी क्वेरीज, ठीक है? कुछ लिखा हुआ तो है नहीं मेरे पास, जो है वो बोलूँगा, थोड़ा टाइम लग सकता है तो सुनना पेशेंस से। करियर का सवाल है भैया। चलो वीडियो को लाइक मारो सबसे पहले, ठीक है? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट्स कर देना, जो पूछना है पूछ लेना, लाइव सेशन में जुड़ना, जवाब दिए जाएंगे आपके, चिंता मत करो, ठीक है? भैया आपके लिए ही हूँ, आपका ही चैनल है यार, ठीक है? सबसे पहले तो CW और PWD का जो नोटिफिकेशन आया है, अभी CW क्या है ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं है, इसे PWD से मत जोड़ना। CW का मतलब होता है चाइल्ड एंड विडोज ऑफ हमारे आर्म्ड पर्सन, जो हैं हमारे देश के वो जवान जो हमारी रक्षा करते हुए, इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए, तो उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो विडोज़ हैं, उनको एक स्पेशल रिजर्वेशन इन दिल्ली दिया जाता है, ठीक है? जिसको CW बोलते हैं। उसका वेरिफिकेशन भी होता है कि CW रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं, तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो PWD से अलग है। तो उनके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी। चलो अब दूसरी चीज़, PWD बच्चों का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, इसका मतलब अब उनको 16 सेंटर्स की लिस्ट दी है, 16 सेंटर्स लिस्ट है, उसमें से किसी भी एक सेंटर पर विजिट करना होगा और अपनी डिसेबिलिटी को दोबारा से शो करना होगा, प्रूव करना होगा, रीवेरिफिकेशन होगा उनका। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको कि आपका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा और एक सर्टिफिकेट दोबारा से बनाया जाएगा, ठीक है? अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि एक सर्टिफिकेट तो हमारा पहले से ही है, तो ये दूसरा सर्टिफिकेट क्यों? क्या ये जब सर्टिफिकेट बनेगा तो पुराना सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा क्या? अगर यहाँ परसेंटेज घट गई तो वहाँ परसेंटेज भी घटा दी जाएगा क्या? या मेरी रीचेकिंग तो नहीं हो जाएगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपका NTA सेंटर पर जो एक सर्टिफिकेट बनेगा वो एक टेम्पोररी सर्टिफिकेट ओनली फॉर काउंसलिंग बनेगा, जिस पर मेंशन भी होगी ये बात, इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ आप काउंसलिंग एंड एडमिशन पर्पस में ही कर पाएंगे, अपने स्टेट, ऑल इंडिया, आयुष एंड आपकी वेटनरी के काउंसलिंग के लिए, ठीक है? चलो और इम्पॉर्टेंट बात, तो अगर आप ये सोचकर NTA सेंटर नहीं विजिट करेंगे, जो कि मुझे पता है कई PWD कैंडिडेट जाते नहीं हैं डर से कि अगर वहाँ मेरी परसेंटेज कम हो गई तो क्या मेरी एक्चुअल परसेंटेज जो सर्टिफिकेट में वो भी कम कर दी जाएगी? क्या कोई इंक्वायरी तो नहीं होगी? कोई मेरी चेकिंग तो नहीं हो जाएगी? कहीं कोई लीगल एक्शन तो नहीं हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपकी परसेंटेज क्या है। वो आपसे ये तक नहीं पूछते कि ये जो परसेंटेज आपको मिली है ये मिली कैसे, ठीक है? इस बात का कोई सवाल और जवाब होता ही नहीं है। तो आप इस बात को दिमाग से निकाल कर NTA सेंटर विजिट ज़रूर करना। अब इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ बेटा वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको वेस्ट बंगाल में जाना ही पड़ेगा। कोलकाता के अंदर बेटा आपको जाना ही पड़ेगा। कोलकाता गवर्नमेंट कॉलेज जो है, मैं उसका फुल फॉर्म एक बार आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड का टाइम दीजिए। हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, IPGMER, ठीक है? तब कोलकाता वाले बच्चे तो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बंगाल के बच्चों आपके लिए रिस्ट्रिक्शन है, आपको उस ही कॉलेज विजिट करना होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मतलब फालतू बातें तो नहीं करना चाहता, इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। एंड तक देखना, क्वेश्चन नीचे करने से पहले हो सकता है आपका जवाब इस वीडियो में ही हो, है ना? इधर उधर भटकना ना पड़े। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि PWD वेरिफिकेशन के लिए कितना टाइम है आपके पास। आपका नोटिफिकेशन आज आया, आज तो आप जाएंगे नहीं NTA सेंटर, कल से लेके आपके पास 13 अगस्त तक का टाइम है, ठीक है? तो जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था ठीक वैसे ही आपके पास लगभग 2 हफ्ते का टाइम हो गया, ठीक है? मैंने तो 10 दिन का ही सोचा था कि शायद इस बार घटाकर 10 कर दें, पर फिर भी आपको 2 हफ्ते के आसपास का टाइम मिल रहा है, तो अच्छी बात है। देखो वेरिफिकेशन के अंदर कितना टाइम लगता है? 1 दिन का, 1 ही दिन लगता है सिर्फ, ठीक है? लेकिन बाकी जो चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व हैं वहाँ पर हो सकता है आपको 3 दिन तक भी खर्च हो जाए, तो 3 दिन में आप करवा लेते हैं, ठीक है? अब
क्या आपको एंटी लिस्ट बताऊंगा एंड में, लिस्ट मतलब लिस्ट भी बताऊंगा ये वीडियो में कौन कौन से कॉलेज में जाना है। एक बात याद रखना, किसी भी कॉलेज में रश मत कर जाना। हर कॉलेज के अंदर सारी डिसेबिलिटी कवर नहीं होती। तो पिछले बार जो लिस्ट थी ना सेंटर्स की, लिस्ट तो वही है, कुछ घटाया बढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ कॉलेजेस के अंदर पिछली बार जो चेकिंग हो रही थी डिसेबिलिटी की, वो इस बार नहीं हो रही। तो वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूर सुन लेना एक बार। चलो, अब है क्या कि आप मतलब 16 सेंटर में से किसी भी एक सेंटर, बंगाल के बच्चों को छोड़ के, उन्हें तो कोलकाता ही जाना है, किसी भी सेंटर विजिट करेंगे। वहाँ पर क्या प्रोसेस होगा कि वो आपको एक फॉर्म या एप्लीकेशन लिखवाएंगे, जिसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी। नाम क्या है, एड्रेस क्या है, नीट रोल नंबर क्या है, मार्क्स कितने आए हैं, डिसेबिलिटी कौन सी है, परमानेंट है या टेम्पररी है, परसेंटेज क्या है। ठीक है, आपको अपने साथ क्या कैरी करना है, साथ में बेटा अपने नीट स्कोर कार्ड, कम से कम उसकी 2 फोटोकॉपी, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ओरिजिनल, साथ में कम से कम 2 फोटोकॉपीज़। आपकी अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं तो कम से कम लेटेस्ट एक्सरे अपने साथ रखना। किस चीज़ का एक्सरे कराओगे भाई, जहाँ पर आपके प्रॉब्लम है उस चीज़ का एक्सरे करा लेना। हाथों में है तो हाथों का, पैरों में है तो पैरों का, कमर में है तो कमर का। ठीक है, तो लेटेस्ट एक्सरे रखना, नहीं तो अस्पताल में भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है। और फोटोज़ का तो मैंने आपको बता ही दिया, कम से कम 5-7 फोटो रख लेना। कभी मांग भी लेते हैं, कभी नहीं भी मांगते, तो रख लेना फोटो अपने पास। ठीक है, चलो। और आधार कार्ड, उसकी कम से कम 2-3 फोटोकॉपीज़ रख लेना। पेरेंट्स को साथ ले जा सकते हो, फ्रेंड्स को ले जा सकते हो, किसी मर्जी को ले जा सकते हो। अकेले मत जाना, अगर जब तक कोई मजबूरी ना हो, कोई ना कोई तो साथ चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरा दिन का टाइम लग जाता है वेरिफिकेशन वाले दिन। अब जब आप कॉलेज विजिट करते हैं, एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, ऑनलाइन कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके दिमाग में है कि ऑनलाइन कोई मेल वेल आएगा, मैं PWD कैंडिडेट हूँ NTA का स्पेशल, या मैं कॉलेज की वेबसाइट पर जाके सीधा ऑनलाइन कुछ कर लेता हूँ, कॉल वॉल कर लेता हूँ, कुछ नहीं होगा। विजिट ही करना पड़ता है, ऑफलाइन ही विजिट करना पड़ेगा। अगर कॉलेज की वेबसाइट या कॉल वॉल पे किसी ने बोल दी ना, हाँ ठीक है जी आ जाना आप, ये तो वेरिफिकेशन का टाइम भी निकल जाएगा, फेल भी हो सकते हो। तो ये रिस्क मत लेना। ठीक है, सीधा कॉलेज विजिट करना है। अब कॉलेज पास में है तो अच्छी बात है, कॉलेज दूर है तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, और हर साल करते हैं बच्चे, बेटा करियर की बात है, डॉक्टर बनने का सपना देखा है तो ये तो सहना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट चीज़, फिर सेंटर पर जब आप ये एप्लीकेशन या वो फॉर्म अगर फिल कराते हैं, जब आप सबमिट कर देते हैं, तो उसी दिन क्या वेरिफिकेशन हो जाती है? नहीं होती। आपकी वेरिफिकेशन होगी बेटा एक अगले दिन भी हो सकती है, उसके अगले दिन भी हो सकती है, 2 दिन बाद भी हो सकती है, 3 दिन बाद भी हो सकती है, क्योंकि बैचेस आते हैं। अब बैचेस कैसे होते हैं कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे बुला लिए एक बार, फिर एक बार बेटा हियरिंग डिसेबिलिटी वाले बुला लिए, फिर एक दिन विजुअल वाले बुला लिए, फिर एक दिन मेंटल डिसऑर्डर वाले बुला लिए, एक दिन इंटेलेक्चुअल वाले बुला लिए। तो इस तरीके से बैच बुलाए जाते हैं। तो हाँ, एक दिन में एक बैच देखते हैं, वो कोई भी कॉलेज हो ऑल इंडिया, तो इस तरीके से बुलाए जाते हैं। स्टेट काउंसलिंग्स के अंदर तो अलग अलग डिसेबिलिटी वालों को एक साथ भी बुला लेते हैं। ठीक है, लेकिन MCC की काउंसलिंग में बैचेस इसी तरीके से होते हैं। थोड़े बहुत ही मिक्सअप होंगे केसेस, जो 1-2 दिन किसी का लग जाए तो, नहीं तो नए नए बैचेस बुलाते हैं। तो मतलब सेम डे नहीं होता एग्जैक्टली, वो आपको एक कॉल करके या मेल करके जो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनको देंगे। एप्लीकेशन में वो यही बोलते हैं कि आप एप्लीकेशन में अपना नाम डाल दीजिए, नीट का रोल नंबर डाल दीजिए, अपना एड्रेस डाल दीजिए, फादर्स नेम, और बेसिक डिटेल्स जो होती हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना फ़ोन नंबर कम से कम 2, एक ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। तो आपको मेल के थ्रू और फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट कर लेते हैं कि आपको इस दिन कॉलेज विजिट करना है, आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्टर्स का एक पैनल होगा जो आपको चेक करेगा, और चेकिंग के अंदर कोई नई चीज़ नहीं होगी। जैसे आप अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपने बनवाया था ना अपने डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे, अपने हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर क्या होता है, जिस तरीके से वहाँ डॉक्टर्स ने आपको चेक किया था वही चीज़ें वहाँ पर होंगी। तो कोई नई चीज़ वो नहीं होगी, कोई नई मशीनरी नहीं होगी वहाँ पे। और ऊपर से जहाँ पर आप हॉस्पिटल गए थे, जहाँ पर आपने अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया था कभी, तो वहाँ पर क्या है, प्रोसेस में टाइम लगता है ना। वो आराम से एक डॉक्टर का मतलब जूनियर डॉक्टर्स देखते हैं, फिर वो रेफ़र करता है, और फिर एक फिजियो देखता है, फिर फिजियो के बाद रेफरेंस होता है, फिर उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं, फिर एक्सरेज होते हैं, फिर एक बड़ा पैनल देखता है आपको। ठीक है, फिर जब बड़ा पैनल आपको देख लेता है, उसके बाद वो आपके एक फ़ाइल बनाकर आगे फॉरवर्ड करता है। उस फाइल के हिसाब से आपको फाइनल एक परसेंटेज मिलती है। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस NTA सेंटर पर नहीं होता। विदिन 1 डे आपका काम हो जाता है। रेयर केसेस के अंदर 2 दिन 3 दिन लगते हैं, रेयर केसेस में, कि आज नहीं हो पाया, चलो कल आकर ले लेना अपना ये फोटोकॉपी, आज लेट हो गए हो आप, या ये टेस्ट आज रह गया कल करवा लेना। इस तरीके से 2 दिन तभी लगते हैं इन केस। तो आप रिजर्व के लिए 2 दिन मान के चलिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है एंड में,
जो कि एक टेम्परेरी सर्टिफिकेट होता है, सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के लिए काम आएगा और एमसीसी की वेबसाइट पर वहीं से ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। जब भी आप एमसीसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे ना काउंसलिंग के लिए, तो अगर आप एलिजिबल होंगे एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो आपका सर्टिफिकेट वहीं पर अपलोड आपको दिखाई देगा। आपकी कैटेगरी पहले से ही आपको डली हुई दिखाई देगी और आपकी जो परसेंटेज है वो भी। अब उस सर्टिफिकेट जो मिलता है उसके अंदर ये 2-3 चीज़ें मेंशन होती हैं। एक आपका नाम होता है, आपका एक फ़ोटो होता है और वही नीट में जो आपने लगाया था, आपकी फिर परसेंटेज होती है डिसेबिलिटी की और आप एलिजिबल हैं या नॉन एलिजिबल है, मतलब आपको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस यही बातें उसमें मेंशन होती हैं। और कई बार बेटा 2 भी चीज़ें होती, एक चीज़ और भी होती है कि पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उनको मेडिकल एजुकेशन के लिए वो डिनाई कर देते हैं। तो ये भी चीज़ होती है, जैसे आपकी बेटा मान लीजिए डिसेबिलिटी लोकोमोटर में 80% से भी ऊपर चली गई, ठीक है, 40 से 80 के बीच होनी चाहिए, अगर 80 से भी ऊपर चली गई तो फिर वो आपको लिखेंगे येस ही इज़ अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, हाँ ही इज़ अ डिसेबल पर्सन बट ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल फील्ड या मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। तो वो ये चीज़ें मेंशन कर देते हैं उसके अंदर। अगर कोई पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन में फेल हो जाता है, मान लीजिए उसको 40 से डाउन मिलता है, तो वो क्या करेगा, फिर उसके पास बेटा 2 ऑप्शन है, या तो फिर वो छोड़ दे और बैठ जाए, नहीं तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है अपनी नॉर्मल कैटेगरी से। जैसे जनरल पीडब्ल्यूडी था तो खाली जनरल रह जाएगा, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी था तो खाली ईडब्ल्यूएस रह जाएगा, ओबीसी था तो ओबीसी रह जाएगा, एससी समझ गए। अगर आपके मार्क्स इतने हैं कि आप विदाउट पीडब्ल्यूडी कोटा के भी एक गवर्नमेंट कोर्स या जो भी आप डिज़ायर्ड कॉलेज है वहाँ जा सकते हैं, कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो आप काउंसलिंग में जाना, नहीं तो नहीं, यही ऑप्शन है। चलो अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे कुछ जगह पर जैसे बीएचयू में फॉर्म पहले ही फिलअप करके आ गए हैं, अब उन्होंने बोला कि भैया दोबारा जाना होगा क्या, कोई बात नहीं, वहाँ से आपको कॉल आ जाएगी और फिर आपको बोलेंगे इस डेट को आ जाना जी वेरिफिकेशन करवाने, तो आप वहाँ जाकर वेरिफिकेशन करवा लेना। अब क्या आप फंस चुके हो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप बीएचयू को अभी भी अवॉइड कर सकते हैं, अब नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आप किसी और एनटीए सेंटर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी एनटीए सेंटर पर आप जाकर आपने अपना वेरिफिकेशन करवा लिया तो फिर उसके बाद अगर आप वहाँ पर फेल हो गए तो उसके बाद आप किसी और एनटीए सेंटर विजिट करके अपना चेकअप नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया, जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है तो उसका एक प्रिंट आउट आपको मिलता है और बाकी डेटा जो होता है वो ऑनलाइन एमसीसी वेबसाइट पर डाल देते हैं। तो जब एमसीसी वेबसाइट पर वो चीज़ें अपडेट हो जाएंगी तो आप किसी और सेंटर विजिट करोगे एनटीए के, तो उनको पता चल जाएगा ही इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड फ्रॉम दिस सेंटर, दिस डॉक्टर्स के साइन भी होते हैं वहाँ, डॉक्टर्स के नेम भी होते हैं। तो ये चीज़ें मत करना, मैंने आपको बता दिया। कई बच्चे करते हैं ऐसा, यार यहाँ फेल हो गया चल वहाँ चले जाते हैं, यहाँ फेल हो गया चल वहाँ चले जाते हैं, तो पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, जो बच्चे एक बार वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं क्या वो अगले साल नीट के एग्ज़ाम में पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन नहीं ले सकते? तो ये झूठ है, ले सकते हो आप, ठीक है। अगर आप इस साल फेल हो गए तो आप अगले साल फिर से पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन लेकर दोबारा से वेरिफिकेशन में अपीयर हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले साल आपके साथ जो हुआ इस साल से उसका कोई लेना देना नहीं होता, इवन डॉक्टर्स को याद भी नहीं रहता है कि ये बच्चा यहाँ आया था। बाकी आप अपना सेंटर भी बदल लोगे तो फिर दिक्कत ही क्या है, ठीक है। और बेटा इंपॉर्टेंट बात अभी बताऊंगा आगे, बने रहो वीडियो पे। हाँ तो जैसे मैंने आपको बताया सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब मैं सेंटर्स बताता हूँ और किस सेंटर पर कौन सी डिसेबिलिटी चेक होगी ये भी बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि अगर आप किसी सेंटर विजिट कर गए, मान लीजिए आप विजुअल के लिए वर्धमान महावीर आ गए दिल्ली में वीएमएमसी, पर वहाँ हो ही नहीं रहा है इस बार, तो फिर आपको क्या होगा, फिर आपको कहीं और भगाया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है कि इस बार क्या अपडेट हुआ है। ज़्यादातर चीज़ें तो सेम ही है, सेंटर्स में भी कोई एडिशन या डिलीशन नहीं हुआ है। बाकी ये जो डेटा है लिस्ट मैंने डाल दी है चैनल पर, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। पहला है भाई वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली के अंदर, सारी डिसेबिलिटी कवर कर रहा है। इस बार विजुअल डिसेबिलिटी कवर नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है, आँखों की प्रॉब्लम है तो वो कवर नहीं हो रही, और साथ में आपका जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो भी वहाँ कवर नहीं हो रही है। चलो नेक्स्ट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन AIIPMR मुंबई, सिर्फ और सिर्फ लोकोमोटर डिसेबिलिटी कवर होती है यहाँ, ओनली लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसके अलावा वहाँ पर कोई और डिसेबिलिटी चेक नहीं होती। तो अगर वहाँ जाएँ तो ये सोच समझ कर जाएँ, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च IPGMER कोलकाता, सारा कुछ कवर होता है यहाँ पे। इन्होंने तो बोल ही दिया है कि कोलकाता का बच्चा है तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ वहीं चेक हो रहा है, तो बाहर वो जाने नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मद्रास मेडिकल कॉलेज MMC चेन्नई, सारी डिसेबिलिटी कवर हो रही हैं, जो भी डिसेबिलिटी है वहाँ विजिट कर सकते हो,
अगर आपके आसपास पड़ता है। दूसरा जे हॉस्पिटल या ग्रांड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है महाराष्ट्र में, सारी डिसेबिलिटीज़ कवर हो रही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है गोवा मेडिकल कॉलेज, सारी डिसेबिलिटी कवर हो रही हैं स्पीच डिसेबिलिटी को छोड़कर। स्पीच डिसेबिलिटी का मतलब जो बोलने में बच्चों को दिक्कत होती है ना, डिसेबिलिटी जो होती है वो, उसको छोड़कर बाकी सारी चेक हो रही हैं गोवा में। नेक्स्ट है जीएमसी तिरुवनंतपुरम केरला का जो सेंटर है, यहाँ पर बेटा सारी डिसेबिलिटी कवर हो रही है। हाँ, सारी कवर हो रही है टोटल। नेक्स्ट एसएमएस जयपुर, यहाँ पर बेटा सारी हो रही है, लेकिन न्यूरोलॉजी नहीं होती यहाँ पर, और स्पीच डिसेबिलिटी कवर नहीं होती यहाँ पर। और कौन सी नहीं हो रही है? हाथों का चेकअप नहीं हो रहा, मतलब अपर बॉडी के अंदर अगर स्पाइन प्रॉब्लम है तो चल जाएगा, लेकिन ये हैंड रिलेटेड डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ पर मना किया हुआ है। लास्ट ईयर भी बेटा लेडी हार्डिंग भेजे गए थे बच्चे, आरएमएल भेजे गए थे दिल्ली जाने को बोला था बच्चों को, तो दिल्ली चले गए होंगे। अब कुछ बच्चे हैं ऐसे कमेंट में आए थे, तो अभी वो हैं तो कमेंट में आके बता दें। फिर भाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 और चंडीगढ़, यहाँ पर सारी डिसेबिलिटी कवर हो रही है। पंजाब के लिए पास पड़ेगा, हरियाणा वालों के लिए भी पास है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला, यहाँ पर बेटा त्रिपुरा में सारी डिसेबिलिटी कवर हो रही हैं, जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं सारी कवर हो रही हैं। अगली लिस्ट है भाई ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वही BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सारी डिसेबिलिटी कवर हो रही हैं, सिर्फ इंटेलेक्चुअल को छोड़ के, इंटेलेक्चुअल वालों को छोड़ के सारी कवर हो रही है। अगला अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी बांद्रा, सिर्फ कानों से रिलेटेड डिसेबिलिटी यहाँ कवर होती है, ठीक है। अगला देख लो एम्स नागपुर, टोटल ये तो एम्स है भाई, सब कुछ कवर हो रहा है, सब कुछ, सारी डिसेबिलिटी। फिर उसके बाद भाई RML है दिल्ली के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, RML हॉस्पिटल भी बोलते हैं इसको, ABVMC। यहाँ पर बेटा ऑल डिसेबिलिटी कवर हो रही हैं एक्सेप्ट आँखों की विजुअल डिसेबिलिटी कवर नहीं हो रही। इसका मतलब विजुअल आँखों वाले बच्चों को ना तो RML जाना है इस बार, और पिछली बार भी मना ही करा था उन्होंने, और ना ही VMMC जाना है। लेडी हार्डिंग ही जाओगे अगर दिल्ली में ही जाना चाहते हो तो, ठीक है। यस, हाँ, मतलब विजुअल डिसेबिलिटी के लिए, सॉरी क्या लिखा है, थोड़ी बेटा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर लिखा है विजुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे जा सकते हैं, यस, लेकिन अपने लो विजन डिवाइसेस साथ में लेकर जाएं, ठीक है, अपने लो विजन डिवाइसेस साथ में लेकर जाएं। लो विजन डिवाइसेस के ऊपर एक वीडियो बनाई है मैंने, वो आप देख लेना क्या क्या होते हैं। बाकी आपको अगर पता है तो अपने डिवाइस अगर आपके पास है तो लेकर जाना। फिर भाई लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर तो सारी डिसेबिलिटी कवर हो रही है। और फिर उसके बाद है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, AIISH मैसूर, और भाई यहाँ पर ये कर्नाटका का है, यहाँ पर स्पीच एंड हियरिंग, बोलने और सुनने की डिसेबिलिटी कवर हो रही है, ठीक है। स्टेट के अंदर अलग वेरिफिकेशन होता है बच्चों, याद रखना इस बात को, कुछ स्टेट्स में अलग से वेरिफिकेशन होता है स्टेट काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो अगर आप NTA पर फेल हो जाते हैं तो स्टेट पे भी जाकर अपना करवा सकते हैं, और जो फेल हो चुके हैं स्टेट्स वेरिफिकेशन में जैसे कर्नाटका में, तो वो अभी NTA सेंटर भी विजिट कर सकते हैं, अभी चांस है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की कोई बात मेंशन नहीं है कि आप नहीं जा सकते, ठीक है। NTA to NTA तो नहीं जा सकते, वो तो मुझे पता है, लेकिन इस बार ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो आप प्लीज़ जाएं, ठीक है। अगर वो डेटा सर्कुलेट नहीं हुआ होगा तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अब वो बच्चे जो नॉन क्वालिफाइड थे बेटा, उनके लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास क्या ऑप्शन बचा है। काउंसलिंग में अपीयर होने के लिए आपको PWD सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज नॉन क्वालिफाइड होने का मतलब है काउंसलिंग के अंदर आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आप PWD वेरिफिकेशन करवाने चले जाते हैं, ठीक है, और अगर वहाँ पर आपका PWD वेरिफिकेशन हो जाता है तो एक स्लाइट चांस बन सकता है, एक आउटसाइड चांस बन सकता है कि काउंसलिंग में जाने के बाद आपको कोई ऑप्शन बने, नहीं तो बेटा नॉन क्वालिफाइड बच्चों के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, जैसा कि मुझे लगा था और हो जाएगा, पर हुआ नहीं, क्योंकि बाद में फिर ये सारी चीज़ें जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई तो वहाँ पर मैंने बहुत साफ साफ सुना कि क्वालिफाइड कैंडिडेट कौन है जो काउंसलिंग के लिए अपीयर करेंगे फ्रॉम CGI। तो ये बातें बहुत क्लियर हो रही थी वहाँ से कि नॉन क्वालिफाइड बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ही है जो भी चीज़ें हैं। तो आपको बेटा ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दिमाग में। अब सारी ज़्यादातर चीज़ें बेटा मैंने कवर कर दी हैं जो मुझे लगता है,
अब मैं सोच रहा हूँ पर कुछ चीज़ें दिमाग में आ नहीं रही हैं जो मुझे लगता है इसके अलावा मुझे कोई जवाब देना चाहिए। प्रिपरेशंस के लिए वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी और स्पीच डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल, बेटा सब कवर किया हुआ है। ब्लड डिसऑर्डर का जो चेकिंग प्रोसेस है वो रह गया है सिर्फ, और वो बेटा मैं बहुत जल्दी डालूंगा, बहुत जल्दी मतलब कल सॉरी कल तक डालने की कोशिश कर दूंगा। बाकी तो सब कुछ कवर कर चुका हूँ, कुछ आपका बचा नहीं है। चैनल से जुड़ जाएं बेटा। कट ऑफ्स डाल चुका हूँ, एम्स की कट ऑफ डाल चुका हूँ, प्रेफरेंस लिस्टेस डाल चुका हूँ और जनरल प्रेफरेंस डाल सकता हूँ। सारी स्टेट के अंदर बेटा PWD की जो वो है कट ऑफ्स हैं वो लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ अब त्रिपुरा रह गया है, सिक्किम रह गया है, वो बेटा आज ही कवर हो जाएगा। मतलब आपका कंप्लीट डाटा है इस चैनल पर, कंप्लीट डेटा है भाई ये PWD कैंडिडेट्स का MBBS के लिए कंप्लीट डेटा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आ जाए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जवाब जल्दी दूं। नहीं तो रात वाले लाइव सेशन को ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। चलो बेटा मिलते हैं आपसे अब लाइव सेशन में, क्योंकि ऑल द बेस्ट। और हाँ एक और चीज़ लास्ट जाते आते देखो, कुछ बच्चे एक्साइटेड हैं, वो बच्चे एक्साइटेड हैं जिन बच्चों का फर्स्ट टाइम ये वेरिफिकेशन होने जा रहा है, दे आर द फर्स्ट टाइमर्स। लेकिन कुछ बच्चे डरे हुए हैं क्योंकि उनके लिए एक हैप्पी फीलिंग नहीं है। जैसे जो बच्चे स्टेट वेरिफिकेशन में क्लियर नहीं हुए थे, वो बच्चे जो पिछले साल नीट वेरिफिकेशन में फेल हुए थे, वो उन बच्चों के लिए हैप्पी मोमेंट नहीं है, तो वो डर में होंगे। तो बच्चों डरो मत, अपने पिछले साल के एक्सपीरियंस को यूज़ करो, जो नॉलेज मैंने दी है उसे यूज़ करो, उसको कंबाइंड करने के बाद कॉन्फिडेंस से जाओ, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। डर के जाओ तो भी बेटा जाना तो है ही, तो कॉन्फिडेंस से जाओ, ठीक है। डिसेबल हो तो डिसेबल दिखो, मेरी बात को इंपॉर्टेंट बिल्कुल दिमाग में फीड कर रहे हैं ना। वहाँ से कैसी भी बात हो, जो भी आपसे कहा जाए, कुछ भी सुनना नहीं है। 2 बातें याद रखना, पहली चीज़ डिसेबल हो तो डिसेबल दिखो, ठीक। लेकिन हाथों के अंदर जिसकी डिसेबिलिटी है उसको मैं ये कहना चाहूँगा, डिसेबल हो पर डिसेबल मत दिखना। हाथों की डिसेबिलिटी वालों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ डिसेबल हो पर डिसेबल मत दिखना। लेकिन बाकी सब के लिए मैं बोलना चाहता हूँ डिसेबल हो तो डिसेबल दिखना वहाँ पे, ठीक है। हो सकता है जब आप डिसेबल दिखने लगो तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन में ये बोले कि तुम तो डिसेबल हो, तुम कैसे डॉक्टर बन पाओगे। जैसे लोकोमोटर वालों से बोल सकते हैं यार तो ऑर्थो का डॉक्टर कैसे बनेगा, तू तो खुद डिसेबल है। तो आप कुछ एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लें कि कौन कौन ऐसे लोग हैं डिसेबिलिटी के बाद भी जिन्होंने बहुत अच्छा कुछ किया हुआ है, ठीक है। तो डिसेबल हो, जिंदा हो ना, मरे तो नहीं है ना। तो इसका क्या मतलब है कि सपने नहीं मरे हैं, डिसेबल हैं, प्रताड़ित हैं, ठीक है। समाज में दबे हैं, कुचले हैं। रिजर्वेशन दिया है गवर्नमेंट ने तो कुछ सोच कर दिया है ना। वो चाहते हैं कि हम भी मेन स्ट्रीम में आए, PWD कैंडिडेट्स मेन स्ट्रीम में आए, डॉक्टर्स बने। इसीलिए ये सपना मैंने अपने दिल में पाला और मैं एक अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ और एबल लोगों से ज़्यादा अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, क्योंकि मैं लोगों के पेन को समझ सकता हूँ। डिसेबल होने का एक एडवांटेज भी है ये, तो इस एडवांटेज को अपने दिमाग में रखना कि दूसरों के पेन को, स्ट्रगल को आप नॉर्मल लोगों से ज़्यादा फील कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना। इस तरह की बात बोलते हुए 2 बार सोचना मत। वो आपके टीचर्स नहीं हैं जो आपको वहाँ मिलने वाले हैं, वो आपके पेरेंट्स या रिश्तेदार नहीं हैं। आपकी बातों का उनको बुरा भला जो लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपको इन दी एंड अगर फेल ही कर देंगे तो फिर आप कितना ही शोर मचा लेना, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। वो आपको ये तक बोल देंगे कि जाओ कोर्ट जाओ, समझ गए। सब मैंने देखा हुआ है, और जो पिछली बार रिजेक्ट हुए हैं वो बच्चे, उन सब ने भी देखा होगा और किस तरीके से पेरेंट्स गिड़गिड़ाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बट दे आर अनमूव्ड, क्योंकि उनके लिए ये हर साल की बात है। तो कॉन्फिडेंस से जाना, उनको अपने सर पर बिठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो रही, मेरी इंस्ट्रक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखो। लोकोमोटर के ऊपर जो वीडियो है अपर, पूरी वीडियोस को ध्यान से देखने का टाइम है, यही अल्टीमेट टाइम है। इसके बाद कुछ और बचता ही नहीं, ठीक है बेटा। अगर वेरिफिकेशन में पास हो गए ना, अगर वेरिफिकेशन में पास हो गए, क्वालिफाइंग नंबर है ना, सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर, वाइट कोट कोई छीन नहीं सकता आपसे, डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता तुमको, रिगार्डलेस ऑफ स्टेट। जिस भी स्टेट में आपको कॉलेज मिले, रिगार्डलेस
पर डॉक्टर बन ही जाओगे। तो ये समझ लो नीट एग्ज़ाम तो कुछ नहीं था, एक्चुअल एग्ज़ाम ये है। तो डर से नहीं, कॉन्फिडेंस से जाना है, विद कॉन्फिडेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। मिलता हूँ अगली वीडियो में लाइव में बहुत जल्दी। धन्यवाद।